So hey guys, this is Gursahib and welcome back to my channel. I hope you all are doing very well. So if you are planning to come to Canada as an international student, this video is going to be very useful for you because in this video, we will be talking about different ways to find a part-time job in Canada. तो यार अगर आपका वीज़ा वगैरह लग गया है, टिकट्स वगैरह बुक हो गई हैं और पैकिंग चेकिंग भी हो गई है और आप पूरे तरीके से एक्साइटेड हो कि हाँ भाई कनाडा जाएंगे, या फिर आप रिसेंटली एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आए हो, तो दिल पे हाथ रख के बताना कि यार सबसे ज़्यादा आपको किस चीज़ की टेंशन हो सकती है। मोस्ट प्रोबेबली आपको ये टेंशन होगी कि यार फटाफट से पार्ट टाइम जॉब लग जाए, आपका कैश फ्लो शुरू हो जाए, आपकी जीआईसी बचना शुरू हो जाए ताकि आप अपना लोन वगैरह उतार पाओ और अपने थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर की फीस इकट्ठी कर पाओ। तो आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिफरेंट वेज टू फाइंड अ पार्ट टाइम जॉब इन कनाडा, ताकि आपके खर्चे वगैरह निकलना शुरू हो जाए और आपकी सेविंग वगैरह होना भी शुरू हो जाए, ताकि आप अपनी बढ़िया सी मस्त सी स्टूडेंट लाइफ एंजॉय कर पाओ कनाडा में। और साथ के साथ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस कि मैंने कौन कौन सी पार्ट टाइम जॉब की थी और वो सारी पार्ट टाइम जॉब मैंने कैसे ढूंढी थी। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों को मेरा चैनल बढ़िया लगता है तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल, और कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक होता है यार वो कमेंट्स में डाल दिया करो। मेरे को बढ़िया लगता है, पता लगता है कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो यार सबसे पहला जो तरीका है पार्ट टाइम जॉब ढूंढने का वो है kijiji.ca। तो बेसिकली इंडिया में जैसे OLX नाम की वेबसाइट होती थी जो कि एक लोकल क्लासिफाइड वेबसाइट थी, उस पर सब कुछ बिकता है, वैसे ही यहाँ पे kijiji नाम की एक वेबसाइट होती है, इस पर भी सब कुछ बिकता है। और सब कुछ बिकने के साथ साथ यहाँ पे आप अपनी पार्ट टाइम जॉब भी ढूंढ सकते हो। तो बेसिकली आपको क्या करना होगा, आपको kijiji.ca नाम की एक वेबसाइट पे जाना होगा। वहाँ पे एक टॉप पे सर्च बार होगा, उस पर आपको सर्च करना है पार्ट टाइम जॉब्स फॉर स्टूडेंट्स या फिर पार्ट टाइम जॉब या फिर जो भी आपको कीवर्ड सही लगता है। साथ के साथ आपको लोकेशन डालनी होगी कि आपको पार्ट टाइम जॉब कहाँ पे ढूंढनी है। लंदन, ब्रैम्पटन, मिसिसागा, विंडसर, थंडर बे, जो भी लोकेशन है वो लोकेशन डालनी है और फिर आपको सर्च करना है। तो ये सारी की सारी पार्ट टाइम जॉब्स लिस्ट कर देगा जो जो उस वक्त उस वेबसाइट पे पोस्टेड हैं। तो आपको क्या करना है, आपको फ़ोन नंबर लेना है, आपको एड्रेस लेना है, और अगर ऑनलाइन अप्लाई करने का ऑप्शन है तो ऑनलाइन भी अप्लाई कर देना है। फ़ोन नंबर पे कॉल करना है, पूछना है कि भाई कौन कौन सी पोजीशंस ओपन है, और उस एड्रेस पे आपको जाना है और अपना रेज्यूमे लेके जाना है और वहाँ पे अपना रेज्यूमे सबमिट कर देना है मैनेजर को। तो कोई भी तरीका छोड़ना नहीं है। फ़ोन नंबर दिया है वहाँ पे कॉल करो, एड्रेस दिया हुआ है वहाँ पे चले जाओ। ऑनलाइन अप्लाई करने का अगर ऑप्शन है तो अप्लाई कर दो। तो यार कोई भी तरीका छोड़ना नहीं है, साम दाम दंड भेद सब कुछ कर देना है और पार्ट टाइम जॉब ढूंढ के रहना है। दूसरा जो तरीका है पार्ट टाइम जॉब ढूंढने का वो है बाय यूजिंग ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स। तो बेसिकली यार यहाँ पे बहुत सारे ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स होते हैं, जैसे कि इंडीड हो गया, जिप रिक्रूटर, सिंपली हायर्ड, ग्लासडोर, ऐसे बहुत सारे जॉब पोर्टल्स होते हैं। जैसे kijiji में किया था वही आपको यहाँ पे करना है। तो बेसिकली आपको इनकी वेबसाइट्स पे जाना है, सर्च बार होगा वहाँ पे सर्च करना है पार्ट टाइम जॉब्स, लोकेशन डालनी है जिस भी सिटी में आप अपनी पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे हो, और फिर आपको सर्च करना है। तो सारी की सारी पार्ट टाइम जॉब्स लिस्ट हो जाएंगी और यहाँ पे kijiji से भी ज़्यादा पार्ट टाइम जॉब्स आपको मिलेंगी और बड़ी कंपनीज की पार्ट टाइम जॉब्स मिलेंगी, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है और मेरा ओपिनियन है। तो आपको क्या करना है, फ़ोन नंबर दिया होगा, एड्रेस दिया होगा, और अगर ऑनलाइन अप्लाई करने का ऑप्शन है तो ऑनलाइन भी अप्लाई कर देना। फ़ोन नंबर है तो कॉल करके पूछो कि भाई क्या हिसाब है, कौन कौन सी पोजीशंस ओपन है, और एड्रेस दिया हुआ है तो बिना कुछ पूछे चले जाओ, अपना रेज्यूमे ड्रॉप कराओ, सबमिट कराओ। तो जो भी आपको ऑप्शन दिखता है सारे के सारे ऑप्शन आपको ट्राई कर लेने हैं। अगला जो तरीका है पार्ट टाइम जॉब ढूंढने का वो है बाय अप्लाइंग ऑन कंपनीज वेबसाइट। तो बेसिकली जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ऑनलाइन एप्लीकेशन ही एक्सेप्ट करती हैं। वॉलमार्ट हो गया या रियल कैनेडियन सुपर स्टोर हो गया या मेट्रो हो गया, तो ये सारे जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं, बड़े बड़े ग्रोसरी स्टोर्स हैं। तो अगर आप इनके अंदर जाओगे अपना रेज्यूमे लेके और मैनेजर से बात करोगे तो चांसेस यही है कि मैनेजर कहेगा कि भाई आप हमारी वेबसाइट पे अप्लाई करो और हम वहीं से एप्लीकेशंस वगैरह एक्सेप्ट करते हैं। तो आपको इनकी वेबसाइट्स पे जाना है, करियर पेज पे जाना है, जितनी भी पार्ट टाइम ओपन पोजीशंस होंगी सब पे अप्लाई कर देना। एप्लीकेशन के बाद आपको एक असेसमेंट करना होगा, बहुत ही सिंपल सा असेसमेंट होता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं, वो असेसमेंट करना होगा और मोस्ट प्रोबेबली आपको एक इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। इंटरव्यू कॉल आने के बाद इंटरव्यू दो, पार्ट टाइम जॉब लो और बढ़िया पैसे कमाओ। पार्ट टाइम जॉब ढूंढने का अगला जो तरीका है वो है बाय वॉकिंग इनटू अ स्टोर एंड सबमिटिंग योर रेज्यूमे टू अ मैनेजर। तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको बहुत सारे रेज्यूमेस प्रिंट कर लेने हैं और आपको देखना है कि भाई आपके घर के पास कमर्शियल एरिया कौन सा है। तो यहाँ पे कमर्शियल एरियाज को प्लाजा कहते हैं। तो आपको देखना आपके घर के पास प्लाजा वगैरह कौन सा है, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारे स्टोर होते हैं। फिर आपको क्या करना है, एक एक स्टोर में अपना रेज्यूमे ड्रॉप करना है।
तो बेसिकली आपको करना क्या होगा, आपको एक स्टोर के अंदर जाना है, आपको बोलना है कि आई वुड लाइक टू टॉक टू अ मैनेजर प्लीज़। तो वहाँ से मैनेजर आएगा, मैनेजर को आपको बोलना है कि भाई आर यू गाइज हायरिंग, तो वो या तो हाँ बोलेगा या तो ना बोलेगा। अगर हाँ बोलता है तो बोलो भाई दिस इज़ माई रेज्यूमे एंड दिस इज़ माई अवेलेबिलिटी ऑन द रेज्यूमे, तो मे बी आपको वो कॉल कर ले। और अगर वो बोलता है कि भाई नहीं हम हायर नहीं कर रहे, तो आपको फिर भी क्या करना है, आपको बोलना है दिस इज़ माई रेज्यूमे, इन केस यू गाइज हायर इन द फ्यूचर तो प्लीज़ कंसिडर माई कैंडिडेचर। तो इस तरीके से आप अपनी एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढ सकते हो किसी स्टोर में वॉक इन करके। और इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना कि कभी भी आपको अपना रेज्यूमे किसी एसोसिएट को नहीं देना, हमेशा आपको बोलना है कि आई वुड लाइक टू टॉक टू अ मैनेजर, और कोशिश यही करनी है कि आप अपना रेज्यूमे सबमिट करो एक मैनेजर को। अगला जो तरीका है पार्ट टाइम जॉब ढूंढने का वो है बाय यूजिंग रेफरेंसेस। अब मेरा मानना यह है कि कनाडा में यार रेफरेंसेस बहुत तगड़े तरीके से काम करते हैं, बहुत इफेक्टिव होते हैं व्हेन इट कम्स टू फाइंडिंग एन अनस्किल्ड पार्ट टाइम जॉब, मतलब जिसमें कोई स्पेशल स्किल्स नहीं चाहिए। मतलब जज मत करना कि मैं अनस्किल्ड कह रहा हूँ, मतलब स्पेशल स्किल्स नहीं चाहिए। जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपको कोडिंग आनी चाहिए, अकाउंटेंट के लिए आपको अकाउंट्स की नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन किसी स्टोर में कैशियर की तरह काम करना है या फिर एक नॉर्मल एसोसिएट की तरह काम करना है, तो उसमें बहुत ज़्यादा हाई फाई स्पेशलाइज्ड स्किल नहीं चाहिए। तो इनमें रेफरेंसेस बहुत काम करती हैं। तो जब आप कनाडा आने वाले हो गए एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, तो हो सकता है कि आपका कोई स्कूल का फ्रेंड या पहले कॉलेज का फ्रेंड ऑलरेडी कनाडा में हो, या फिर जब आप नए नए आओगे तो आपकी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, तो हो सकता है उनमें से किसी की पार्ट टाइम जॉब ऑलरेडी लग चुकी हो। तो आपको उन सबसे बात करनी है, सबसे बना के रखनी है, उनको पूछना है कि भाई तेरे स्टोर में कोई जॉब अवेलेबल है, अगर अवेलेबल है तो उसको अपना रेज्यूमे दे देना, वो अपने मैनेजर को दे देगा, और मैनेजर को अगर पसंद आता है तो आपको कॉल कर सकता है। पसंद आने का मतलब यही है कि अगर आपकी अवेलेबिलिटी मैच होगी तो मोस्ट प्रोबेबली आपको वो जॉब मिल जाएगी। तो रेफरेंसेस बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, तो सबसे बना के रखनी है। ज़्यादा एटीट्यूड या ईगो में नहीं आना कि भाई मैं तेरे से बात नहीं करूँगा, मैं उससे बात नहीं करूँगा, सबसे बना के रखनी है। थोड़ा सा डिप्लोमेटिक डेफिनेटली होना पड़ेगा यार, ये लाइफ का रूल है। अगला जो तरीका है पार्ट टाइम जॉब ढूंढने का वो है बाय गोइंग टू रिक्रूटमेंट एजेंसीज। तो बेसिकली ये कनाडा में ना बहुत सारी रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती हैं जो कि जॉब दिलाती हैं, और मेरे हिसाब से अगर इनको ब्रॉडली कैटेगराइज करके देखा जाए तो दो तरीके की एजेंसीज होती हैं। एक होती हैं जो आपको स्किल्ड जॉब दिलाती हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गया, अकाउंटेंट हो गया, फाइनेंशियल एनालिस्ट हो गया, जिसमें कुछ स्पेशलाइज्ड स्किल्स चाहिए होते हैं। और दूसरी एजेंसीज होती हैं वो दिलाती हैं आपको सर्वाइवल जॉब, जैसे कि किसी फैक्ट्री में काम करना हो गया या फिर किसी स्टोर में एसोसिएट हो गया। और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो स्किल्ड जॉब्स वाली एजेंसीज होती हैं वो आपको फटाफट से जॉब दिला देंगी। और आपकी सिटी में कौन कौन सी एजेंसीज हैं वो सर्च करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको गूगल पे जाना है और आपको ये सर्च करना है कि भाई रिक्रूटमेंट एजेंसीज इन लंदन, रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट इन ब्रैम्पटन। तो इस तरीके के गूगल सर्च करोगे, सबको आता है गूगल सर्च करना, तो गूगल पे सर्च करो, आपको बहुत सारी एजेंसीज मिल जाएंगी। उनके पास जाओ और उनसे बात करो, रेज्यूमे दो, तो आराम से आपको अपनी एक पार्ट टाइम जॉब मिल जाएगी। अगला जो तरीका है पार्ट टाइम जॉब ढूंढने का वो है बाय अटेंडिंग इन स्टोर हायरिंग इवेंट्स। तो बेसिकली कनाडा में क्या होता है, जब कोई सीजन स्टार्ट होने वाला होता है, जैसे कि हॉलीडे सीजन होता है, वो नवंबर और दिसंबर में होता है, तो अक्टूबर वगैरह में ना बहुत सारे हायरिंग इवेंट्स होते हैं। या फिर जब समर शुरू होने वाला होता है तो अप्रैल वगैरह में बहुत सारे हायरिंग इवेंट्स होते हैं। तो जैसे कि वॉलमार्ट ने अभी रिसेंटली एक हायरिंग इवेंट किया था, तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को जॉब्स मिली थी, मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स ने जॉब ली थी। तो मैं ऐसी चीज़ें अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता रहता हूँ, तो मेक श्योर फॉलो कर लेना मेरे को इंस्टाग्राम पे। तो वॉलमार्ट हो गया, होम डिपो हो गया, ऐसे बहुत सारे स्टोर होते हैं जो कि ऐसे इवेंट्स करते रहते हैं। तो आपको इन इवेंट्स में जाना होगा अपना रिज्यूमे वगैरह लेके, बहुत सारे इंटरव्यूज़ होंगे और किसी ना किसी पोजीशन के लिए आपको हायर कर ही लेंगे, क्योंकि इनको बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है। अब क्वेश्चन आता है कि यार पता कैसे लगेगा कि आपके आसपास हायरिंग इवेंट कौन सा होने वाला है, कहाँ होने वाला है, कब होने वाला है। तो आपको सिंपल गूगल सर्च करना है कि भाई हायरिंग इवेंट या फिर मास हायरिंग इवेंट, इन स्टोर हायरिंग इवेंट अराउंड मी, तो आपको डेट्स वगैरह पता लग जाएंगी, कौन करा रहा है, कहाँ करा रहा है, कब करा रहा है, सब कुछ पता लग जाएगा। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आप मान लो ग्रोसरी करने जाते हो वॉलमार्ट के अंदर, तो पूछ लो कि भाई कोई इन स्टोर हायरिंग इवेंट हो रहा है आपके यहाँ या फ्यूचर में होने वाला है। या फिर आसपास जिस प्लाजा में जाओगे, हो सकता है कि वॉलमार्ट के साथ एक होम डिपो भी हो, कैनेडियन टायर भी हो, तो आप इन स्टोर्स में जाके बात करो, पूछो। आपको बात करनी पड़ेगी, आपको एक्टिव बनना पड़ेगा, शाइनेस को ना घर पे छोड़ के निकलना। ये मत सोचना कि भाई कोई क्या सोचेगा कि मैं क्या पूछ रहा हूँ, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जो आपको पूछना है पूछो, कोई कुछ नहीं कहेगा। 5 मिनट बाद कोई भी भूल जाता है कि भाई कौन क्या पूछ के गया, वो इतने बिजी होते हैं। तो डोंट वरी, शर्माना नहीं है, एक्टिव बनो और जो बात करनी है बाहर जाके करो, नो टेंशन। अगला जो तरीका है पार्ट टाइम जॉब ढूंढने का वो है बाय अटेंडिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ करियर फेयर्स। अब बेसिकली यहाँ पे कनाडा में क्या होता है,
कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और कभी कभार सिटीज़ के अंदर भी अलग अलग तरीके के करियर फेयर्स लगते रहते हैं और यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग कंपनीज आती हैं और यहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि आपको अपने फील्ड में पार्ट टाइम जॉब मिल जाए। तो बेसिकली आपको क्या करना होगा, आपको पहले ही पता होगा कि भाई कौन कौन सी कंपनीज आने वाली हैं, तो आप अपना रिज्यूमे उसी हिसाब से लेके जाना है। ऐसा ना हो कि वहाँ पे कंपनी आ रही है बेल, टेलर्स, रॉजर्स और शॉ, जो टेक्निकल कंपनीज हैं, और आप अपना रिज्यूमे बना के लेके जा रहे हो किसी और तरीके से, कैशियर या एसोसिएट के तरीके से। तो अपना रिज्यूमे उस हिसाब से बना के लेके जाना जैसी वहाँ पे कंपनीज आ रही हैं और बहुत सारे चांसेस हैं कि आपको एक पार्ट टाइम जॉब मिल जाएगी अपने फील्ड में। अब अगला जो तरीका है पार्ट टाइम जॉब ढूंढने का वो है बाय यूजिंग गवर्नमेंट फंडेड एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज। अब होता क्या है, बहुत सारे चांसेस हैं कि आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी के कैंपस पे या फिर सिटी के अंदर एक एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज का ऑफिस होगा। अब आपको उस ऑफिस के अंदर जाना है। उस ऑफिस के अंदर क्या होता है, आप फ्री में रेज्यूमेस प्रिंट कर सकते हो, आप ट्रेनिंग वगैरह अटेंड कर सकते हो, वर्कशॉप्स वगैरह ले सकते हो और साथ के साथ वहाँ पे नोटिस बोर्ड पे ना बहुत सारी जॉब पोस्टिंग्स होती हैं, फुल टाइम भी पार्ट टाइम भी, और हर तरीके की होती है। तो आप उन सारी सर्विसेज को यूज़ कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि वो गवर्नमेंट फंडेड होती हैं। तो आप ये सारी सर्विसेज वगैरह यूज़ कर सकते हो और अपने लिए एक बढ़िया सी पार्ट टाइम जॉब ढूंढ सकते हो। और लास्ट तरीका है पार्ट टाइम जॉब अप्लाई करने का, वो है बाय गोइंग टू योर कॉलेज वेबसाइट। अब बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, हर कॉलेज के अंदर, हर यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारी ऑन कैंपस जॉब्स होती हैं। तो बेसिकली आपको क्या करना है, अपनी कॉलेज की वेबसाइट पे जाना है, उसमें करियर पेज पे जाना है और फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जितनी भी जॉब्स होंगी उन सब जॉब्स पे अप्लाई कर देना, ऑब्वियसली जिनके लिए आप एलिजिबल हो। तो इन सब तरीकों को यूज़ करो, अपने लिए एक बढ़िया सी पार्ट टाइम जॉब ढूंढो, डॉलर्स कमाओ, सेव करो, अपना लोन उतारो, अपने 3rd और 4th सेमेस्टर की फीस इकट्ठी करो। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ आई होंगी। और अब बात करते हैं कि मैंने अपने स्टूडेंट टाइम पे कौन कौन सी जॉब्स की थी और वो सारी जॉब्स मैंने किस तरीके से ढूंढी थी। तो यार आप में से काफ़ी सारे लोग जानते हो कि मैंने अपनी पढ़ाई की थी कॉन्फेडरेशन कॉलेज से, जो कि थंडर बे में पड़ता है, और मैं थंडर बे आया था 20 अगस्त 2018 को और मेरे को पहली पार्ट टाइम जॉब मेरी मिल गई थी 28 अगस्त को। तो मेरे को 8 दिन लगे थे पार्ट टाइम जॉब ढूंढने में और वो मेरे को मिली थी पेट्रो कैनेडा गैस स्टेशन के अंदर। अब वो मिली कैसे थी, तो पहले 4 दिन मैंने बहुत ही रैंडम तरीके से जॉब ढूंढी थी। मैंने क्या किया, 20 रेज्यूमे प्रिंट किए और मैं अलग अलग स्टोर में दे के आ रहा था, लेकिन वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। तो मैंने बैठ के सोचा कि यार रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा, तो मैंने रियलाइज़ किया कि यार मैं ऐसी रैंडमली कहीं भी रिज्यूमे देता रहूँगा तो उसका फ़ायदा कोई नहीं है। तो मैंने क्या करना शुरू किया, मैं रात को बैठता था, एक लिस्ट बनाता था कि भाई कहाँ कहाँ पे हायरिंग हो रही है। अब वो पता कैसे लगेगा, kijiji.ca और इंडीड टाइप की वेबसाइट्स वगैरह से। तो मैंने क्या किया, लिस्ट बनाई 10-15 स्टोर की कि भाई यहाँ पे एक्चुअल में हायरिंग हो रही है और जो जॉब पोस्टेड है वो 2-3 दिन पहले हुई है। तो उन जगहों पे मैंने अपना रिज्यूमे दिया और 4 दिन के अंदर अंदर मेरे को एक कॉल आ गया और मेरा इंटरव्यू हुआ और मेरे को पेट्रो कनाडा पे जॉब मिल गई। फिर मैंने एक और जॉब की थी रियल कैनेडियन सुपर स्टोर के अंदर। तो बेसिकली बहुत बड़ा ग्रोसरी स्टोर है वो, और वो मैंने की थी अपने 4 मंथ्स वाली शेड्यूल्ड ब्रेक में, और वो मेरे को मिली थी एक रेफरेंस से। तो बेसिकली मेरा एक फ्रेंड था जो कि मेरी क्लास में पढ़ता था, वो उस सुपर स्टोर के अंदर काम कर रहा था। मैंने उसको बोला छुट्टियां शुरू होने से पहले कि भाई मैं एक जॉब ढूंढ रहा हूँ, तो अगर तेरी नज़र में कोई जॉब हो तेरे स्टोर के अंदर तो अपने मैनेजर्स वगैरह से बात करके देख लियो। एक मैंने जॉब की थी अपने 1st और 2nd सेमेस्टर में, जो कि ऑन कैंपस जॉब थी। आई यूज टू वर्क एज अ पीयर ट्यूटर। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को, मतलब मेरे साथ जो पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स वगैरह, पीयर्स जो थे मेरे, उनको मैं C++ और एम्बेडेड सिस्टम्स पढ़ाता था। जैसे कि उनकी असाइनमेंट्स होगी, क्विजेज होगी, या फिर उनको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, तो इन सारी चीज़ों में उनको हेल्प करनी है, तो ये मैं काम करता था। और फिर 2nd और 3rd सेमेस्टर में मैंने काम किया था ऑन कैंपस एज इलेक्ट्रॉनिक्स लैब असिस्टेंट। तो वो भी मेरे को जॉब मिली थी, इंटरव्यू वगैरह हुआ था मेरा प्रॉपर प्रोफेसर के साथ, और मेरा एक फ्रेंड काम करता था एज एन इलेक्ट्रॉनिक लैब असिस्टेंट। वो मेरा फ्रेंड था। अब आप सोच सकते हो कि वो मेरा फ्रेंड क्यों बना, कैसे बना। तो वो मेरा फ्रेंड बन गया था। तो मैंने उसको कहा कि भाई मैं इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो अगर कोई रेफरेंस वाला सीन बनता है तो रेफरेंस दे दियो। तो इस तरीके से मेरे को वो वाली जॉब मिल गई थी। तो ये सारी मैंने जॉब की थी। बाकी फील्ड जॉब कैसे मिली थी वो सब का तो आपको पता ही है, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो यार ये सारी चीज़ें थी जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था। तो बिल्कुल नहीं घबराना, जब किसी स्टोर में जाओगे, अपना रेज्यूमे ड्रॉप करोगे, मैनेजर वगैरह से बात करो कि भाई आपके ये स्किल्स हैं, आपको ये आता है, आपकी इसमें एक्सपर्टीज़ है, तो शाइनेस वगैरह जो है ना वो अपने घर पे छोड़ देना। बिल्कुल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई कुछ नहीं सोचेगा कि भाई आपको लगे कि भाई कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा। यहाँ पे आप कनाडा आ रहे हो, एक बहुत ही बढ़िया करियर बनाने आ रहे हो, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराने आ रहे हो। तो ये माइंड में रखो, अपना टारगेट फोकस पे रखो कि भाई आपका ये टारगेट है। कोई क्या सोचता है सोचने दो। बढ़िया पार्ट टाइम जॉब लेनी है, बढ़िया तरीके से डॉलर सेव करने हैं, अपनी फीस उतारनी है, अपनी लोन उतारना है, उसके बाद अपनी फील्ड जॉब ढूंढनी है। तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो आई होप यार आप लोगों को वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन, और फ्यूचर में अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।